हेलो 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 हेलो, कैसे हो जल्दी से बताना कैसे हो। स्टार्ट करें अपना लेक्चर, आज का लेक्चर। ओके 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 ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, हम मैथमेटिकल टूल को यानी बेसिक मैथमेटिक्स को देख रहे थे जो फिजिक्स में यूज होने वाली है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा, लेक्चर नंबर 2 रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं टोटल, ये सारी चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं भाई। एक बार डिस्कस करना स्टार्टिंग में ज़रूरी बनता है। ओके, तो देख यार, सबसे पहला जो तेरा चैप्टर है ना, मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल मैथमेटिकल टूल, हाँ अपनी कॉपी में सारा कुछ उतारते जा। मैथमेटिकल टूल प्लस इसके साथ ही हम वेक्टर को भी कर लेंगे, इसी के साथ हम वेक्टर को भी कर लेंगे। और नेक्स्ट तेरा दूसरा चैप्टर जो होता है ना, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स 1D होता है, जो कि तेरी एनसीईआरटी में ना, एनसीईआरटी में ना मोशन इन अ स्ट्राइट लाइन के नाम से दिया गया है। ओके, नेक्स्ट तेरा थर्ड चैप्टर तेरा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स 2D होगा, काइनेमेटिक्स 2D होगा। नेक्स्ट तरफ फोर्थ चैप्टर न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, यानी कि एनएलएम। फिर से एक बार देख न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, एनएलएम करेंगे। इसी के साथ हम लोग फ्रिक्शन को भी कर लेंगे, इसी के साथ हम फ्रिक्शन को भी कर लेंगे, निपटा लेंगे उसी के साथ। नेक्स्ट चीज हम यहाँ पर करेंगे वर्क पावर एनर्जी को करेंगे, नेक्स्ट चीज हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन को करेंगे, सर्कुलर मोशन को। शायद मैं ये चैप्टर को थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, सर्कुलर मोशन पहले करा दूँ, वर्क पर एनर्जी बाद में करा दूँ, या फिर जैसा सीक्वेंस लिखा रहा हूँ वैसा ही करा दूँ। ये हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख कर लेंगे। नेक्स्ट जो तेरा सातवां चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी मैकेनिक्स इसमें समेट सकते हैं हम। सेंटर ऑफ मास, कोलिजन प्लस मोमेंटम, ये तीन अलग अलग टॉपिक्स हैं। और इसमें भी इम्पल्स तरह इसमें ही आ जाएगा, तीन अलग अलग टॉपिक्स हैं, साथ में ही मिलाकर पढ़ा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आठवां चैप्टर जो की तरह सबसे अच्छा चैप्टर माना जाएगा, भारी भरकम से चैप्टर होता है, बच्चे एक्चुअली इस चैप्टर में डरते हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन जो 12th में है बच्चे उनसे पूछना, या फिर जो ड्रॉपर हैं वो तो इस चैप्टर के बारे में अच्छा खासा जानते होंगे। एक्चुअली में डरते हैं बच्चे, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट नाइन चैप्टर हम करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम कर लेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, इतना होने के बाद हम लोग यहाँ पर लाइन को खींच लेंगे, लाइन को खींच लेंगे, लाइन को खींच लेंगे। लाइन को खींचने के बाद लाइन को खींचने के बाद हम लोग अपना 10वां चैप्टर देखेंगे, थर्मल फिजिक्स के नाम से। थर्मल, या फिर थर्मल फिजिक्स से मेनली थर्मल प्रॉपर्टीज लिख ले, थर्मल प्रॉपर्टीज के नाम से। जो तेरा एनसीईआरटी में भी इसी के नाम से चैप्टर है भाई, एनसीईआरटी में भी इसी के नाम से चैप्टर है। ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नाम से है। नेक्स्ट लोग हम चलेंगे केटीजी प्लस थर्मोडाइनेमिक्स को साथ में निपटाएंगे, क्योंकि केटीजी को सिंगल पढ़ना कोई सेंस बनता नहीं, थर्मोडाइनेमिक्स के साथ ही निपटा लेंगे भाई। हाँ, एनसीईआरटी में दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, केटीजी अलग चैप्टर है, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एंड थर्मोडाइनेमिक्स अलग अलग चैप्टर हैं। नेक्स्ट आपका 12th चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, सॉलिड्स इसको कुछ लोग इलास्टिसिटी भी कहते हैं, सॉलिड्स के नाम से कर लेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के नाम से दिया गया है। और नेक्स्ट तेरा आएगा यहाँ पर फ्लूइड कर लेंगे भाई, फ्लूइड। फ्लूइड स्टैटिक भी करेंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स भी करेंगे, इसमें सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी सारा कुछ इसी में कवर कर देंगे। हाँ, ये चैप्टर जो है ना तेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के नाम से तेरे एनसीईआरटी में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग सीधा चलेंगे हमारे 14 चैप्टर में, यहाँ से तेरी एक अलग फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है, वेव्स को करेंगे। फिर हमारा आएगा वेव ऑप्टिक्स। अरे ये क्या सर, 11th के टॉपिक में 12th का टॉपिक कहाँ से घुसा दिया आपने? क्योंकि देख, वेव्स में हम जितना भी पढ़ते हैं ना, जैसे इंटरफेरेंस हो गया, ये सारी चीजें हम लोग वे ऑप्टिक्स में ही दोबारा पढ़ते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के साथ कंटिन्यू करा के आगे पीछे करके पढ़ा देता हूँ। 12th का टॉपिक है बट इंडिपेंडेंट चैप्टर है, तो इजीली हम वेव्स के साथ कवर कर सकते हैं। 16 चैप्टर 1 मिनट यहाँ से मैं बता देता हूँ तेरे को थोड़ी बात यहीं पर एक लाइन को खींच लेंगे। यानी इतना तेरा 11th का पार्ट होता है, उसमें एक चैप्टर ग्रेविटेशन जो है वो मैं 12th के पार्ट में कराता हूँ, और 12th का वे ऑप्टिक्स में 11th के साथ करा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट आपका 16 जो है ना, यहाँ से 12th की फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
स्टैटिक्स बड़ा मजेदार सा चैप्टर होता है भाई, एक बार पढ़ के देख लेना, मजा नहीं आया तो बाद में बोल लेना। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ में ही मैं ग्रेविटेशन कराता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऑलमोस्ट फार्मूले ग्रेविटेशन के फार्मूले से ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, कंसेप्ट भी सिमिलर होते हैं। ओके, तो इसके साथ ही कर लेंगे तो हमारा टाइम इजिली बच सकता है एंड एफिशिएंटली हम अपनी जर्नी को बना सकते हैं। नेक्स्ट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसी के नाम से चैप्टर दिया गया है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बात, आपके एनसीईआरटी में दो अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो मैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को, फील्ड्स को, पोटेंशियल को इसी में कवर कर देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फिर हम लोग यहाँ पर 19 चैप्टर कैपेसिटर, ये अलग से पढ़ेंगे, कैपेसिटर अलग से पढ़ेंगे भाई, कैपेसिटर अलग से पढ़ेंगे, तभी फील्ड मिल पाएगी ना, कैपेसिटर की अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट 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 आपके आपके सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर आता है मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस के नाम से आता है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ओके, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट 21 जो चैप्टर है ना भाई, अरे 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 चल यार कुछ नहीं होगा। 21 जो चैप्टर है ना भाई, ये तेरा होगा, ये जो तेरा चैप्टर है ना, एक मिनट भाई, इतना लैग कर रहा है। अरे भाई लैग करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट जो तेरा चैप्टर है ना 21 चैप्टर, उसका नाम होता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें बार मैग्नेट वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट 22 जो तेरा चैप्टर होता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पर एक अच्छे से चैप्टर को डिस्कस करेंगे EMI के बाद, AC अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जाना जाएगा भाई, अल्टरनेटिंग करंट के नाम से जाना जाएगा। एनसीईआरटी में भी इसी के नाम से दिया हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट के बाद 24वां जो चैप्टर है ना तेरा, 24वां चैप्टर, उसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। नेक्स्ट 25वां चैप्टर देख, 25वां चैप्टर हम लोग करेंगे। यार कोई चैप्टर मिस कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पर, एक मिनट सोच लेने दो मेरे को। कुछ भी मिस नहीं करा ना, हाँ नंबर्स भी चल यार। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सीधा मॉडर्न फिजिक्स की तरफ, मॉडर्न फिजिक्स में देखना भाई 3 से 4 चैप्टर होते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। अगर देखा जाए तो एटम्स होता है, आपकी एनसीईआरटी में एटम्स के नाम से दिया गया है, और फिर आपके एनसीईआरटी में न्यूक्लियर के नाम से अलग चैप्टर दिया हुआ है, और ड्यूअल नेचर के नाम से 3 चैप्टर मिलाकर एक ही में पढ़ा देता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। फिर 26वां हम लोग करेंगे, अपने ऑप्टिक्स को कर लेंगे, रे ऑप्टिक्स को, इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, एनसीईआरटी में भी रे ऑप्टिक्स के नाम से दिया गया है। नेक्स्ट लोग हम करेंगे सेमीकंडक्टर को, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट भी कर सकता हूँ, जैसे मैं सेमीकंडक्टर पहले पढ़ा लिया उसके बाद रे ऑप्टिक्स पढ़ा दिया, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट लोग हम चलेंगे हमारे 28 चैप्टर पर, जिसका नाम होता है यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, और इसके साथ में कराता हूँ एरर भी इसी के साथ करेंगे। और फिर इसी के साथ लोग हम इंस्ट्रूमेंट को देख लेंगे, कुछ 2 से 3-4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको देख लेंगे। इंस्ट्रूमेंट के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत काफ़ी कम मात्रा में होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आप एक चीज नोटिस कर सकते हो यहाँ पर, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट जो चैप्टर ना आपकी एनसीईआरटी में 11th की एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर है, लेकिन मैं सबसे आखिरी में करा रहा हूँ। इसका रीजन क्यों पता है आपको? देख, जनरली बाकी सारे टीचर इसको 11th में ही निपटा देते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सबसे लास्ट में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन में मेरा मानना है, क्योंकि इसमें सारे फिजिक्स के फॉर्मूले यूज हो ही रहे हैं, तो क्यों ना इसे पूरी फिजिक्स पढ़ने के बाद देख लिया जाए। क्योंकि अगर मैं तुझे पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन उठाकर तेरे को वहां पर मैं तेरे को विस्कोसिटी पूछूंगा, विस्कोसिटी का फॉर्मूला पूछूंगा, तो बीच में अटक जाएगा। ऐसे बहुत ज्यादा चीजें तो अटकाएगा, तेरे को सरफेस टेंशन नहीं पता, विस्कोसिटी नहीं पता, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ये नहीं पता, तेरे को काइनेमेटिक्स से इक्वेशन नहीं पता, वहां पर मैं एकदम डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा तो थोड़ी सी तुझे तकलीफ हो सकती है। इसलिए मैं सबको पूरे चैप्टर को एंड करने के बाद, पूरे चैप्टर्स को एंड करने के बाद हम लोग यूनिट
डायमेंशन मेजरमेंट एंड एरर को साथ में ही निपटाएंगे भाई। इसके साथ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जो होती है उसको निपटा लेंगे। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 को आगे बढ़ाते हैं और फिर करते हैं भाई। लेक्चर नंबर 2 है ना आज का, लेक्चर नंबर 2 है भाई, लेक्चर नंबर 2 है। तो इस लेक्चर में मैं बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिकल टूल का किस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूँ। जो तूने बेसिक बेसिक चीजें पढ़ रखी है ना, पावर के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पावर के बारे में, पावर जानता है ना, फिजिक्स वाला पावर नहीं, ऐसे एक्सपोनेंट वाला पावर, एक्सपोनेंट वाला पावर को डिस्कस करना है। सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं, तेरे को साथ में नोट्स बनाते जाना है क्योंकि मैं भी यहाँ पर लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ तेरे लिए। चाहे तो मैं पीपीटी में लेकर आ सकता था सारा कुछ टाइप करके, बट मुझे ऐसे ही पढ़ाना पसंद आता है। तू भी साथ में नोट्स बनाता जा। ओके, रूल देख यार, सबसे पहला रूल जो होता है ना, एनीथिंग टू द पावर ऑफ जीरो क्या होगा? एनीथिंग एनीथिंग पावर जीरो क्या होगा? एनीथिंग पावर जीरो क्या होगा? एनीथिंग पावर जीरो क्या होगा? हमेशा वन होगा भाई। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, 8 की पावर जीरो क्या होगा? वन होगा। 5 की पावर जीरो क्या होगा? वन होगा। x की पावर जीरो क्या होगा? वन होगा। y की पावर जीरो क्या होगा? वन होगा। कुछ भी मान ले, एनीथिंग, कुछ भी लिख ले, एनीथिंग की पावर जीरो क्या होगा? वन हो जाएगा। एनीथिंग की पावर जीरो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी तेरे को समझ में आ गई होगी। जैसे पाई की पावर जीरो क्या होगा भाई? वन होगा। ई की पावर जीरो क्या होगा? वन होगा। कुछ भी करे ना भाई, किसी की पावर जीरो कर ले, तेरा को फाइनल आंसर क्या मिलेगा? वन मिलेगा। चल अब रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अरे भाई लैग नहीं करना है तेरे को। हाँ, नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव पावर का सेंस क्या है वो देखेंगे। नेगेटिव पावर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अरे भाई इतना लैग करेगा तो कैसे पढ़ाएगा भाई। नेगेटिव पावर क्या होता है उसको देखते हैं। नेगेटिव पावर देख भाई, नेगेटिव पावर जैसे मैंने x की पावर माइनस एन लिखा, ये माइनस हमें क्या दिखा रहा है? पावर में अगर माइनस है तो ये हमें दिखा रहा है कि ये वाली चीज ना डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, ऐसे है, डिनोमिनेटर में लिखी हुई है। जैसे अगर मैं x की पावर -3 लिखूं, इसका मतलब क्या होता है? 1 बाई डिनोमिनेटर में x की पावर +3 बन जाएगा। ओके, तेरे को बात समझ में आ गई। x की पावर -7 लिखूं तो 1 बाई क्या लिखेगा? तो x की पावर +7 लिख लेगा। अगर मैं y की पावर -2 लिखूं तो 1/y का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तेरे को बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं कोई और दूसरा एग्जांपल लेना भाई, 2 की पावर 2 लिखूंगा तो ये कितना? 4 हो जाएगा। अगर इस 2 की पावर 2 को मैं डिनोमिनेटर में लेके चला जाऊंगा ना, ऐसा 2 की पावर -2 क्या होगा भाई? 1/2 की पावर 2 यानी कि 1/4 हो जाएगा। बात तेरे को समझ में आ गई होगी, बात तेरे को समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर तेरे को डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में लेकर आना होगा तो कैसे करेगा देख। अगर मैं एक्स का स्क्वायर लिखूंगा, अगर तेरे को इसको न्यूमरेटर में लिखना है तो क्या लिखेगा भाई? तू क्या लिखेगा? -2 लिख देगा। जैसे मैं यहाँ पर दूसरा भी एग्जांपल, हाँ 10 की पावर 3 ले लेते हैं। अगर तेरे को इसको न्यूमरेटर में लिखना है तो क्या है? 10 की पावर -3 लिखेगा। अगर 10 की पावर मैं 6 दे दूंगा तो 10 की पावर -6 लिख लेगा। अगर मैं 10 की पावर -6 दूंगा तो क्या करेगा? 1/1/1 इसको कर देगा भाई। तेरे को बात समझ में आई? नेगेटिव पावर का कॉन्सेप्ट तेरे को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 को देखते हैं, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट समझ यार, दो नंबर्स हैं हमारे पास जिनका बेस सेम है। एक्स की पावर मान लेते हैं, एक नंबर है हमारे पास एक्स की पावर यम, एंड दूसरा नंबर है हमारा एक्स की पावर एन, जिनका बेस हमारा यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। यहाँ पर देख तू, बेस अगर सेम होगा ना, तो बेस अगर सेम है एंड दो नंबर प्रोडक्ट में है, तो क्या लिखेगा? बेस को सेम रखेगा, पावर को क्या कर देगा? ऐड कर देगा। पावर को क्या कर देगा? ऐड कर देगा। फिर से देख, y की पावर a, y की पावर b, बेस सेम है तो क्या करेगा? y की पावर a प्लस b लिखेगा। अगर मैं तेरे को सपोज फॉर एग्जांपल x की पावर 4, x की पावर 6 दोनों को प्रोडक्ट में दे दूंगा तो क्या लिखेगा? x की पावर 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? x की पावर 10 लिख लेगा। ओके, अगर मैं तुझे 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 3 प्रोडक्ट में दूंगा तो क्या करेगा? बेस सेम रहेगा, पावर को क्या करना है? ऐड करना है। पावर को क्या करना है भाई? ऐड करना है। हाँ, पावर को क्या करना है? ऐड करना है। अगर मैं उल्टा पूछूंगा, जैसे देख यहाँ पर देख, 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो क्या करेगा? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 भी लिख सकता है। ऐसा उल्टा भी हो सकता है भाई, ऐसा उल्टा भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी देख, फोर्थ रूल देख हमारा, डिवीजन वाला। अरे तेरे को ऊपर का दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? एक मिनट भाई, नीचे ले लेता हूँ इसको।
आजा रे आजा। हाँ भाई अब दिख रहा है क्या तेरे को? डिवीजन वाली प्रॉपर्टी देख, डिवीजन वाली प्रॉपर्टी तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सिंपल होती है देख। अगर हमें दो नंबर ले रहे हैं और दोनों नंबर को डिवीजन में ले रहे हैं, लेकिन हमारा बेस सेम है, पावर हमारा डिफरेंट है, जैसे ऊपर वाले की पावर m है, नीचे वाले की पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर m माइनस n लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा देख, y की पावर a डिवाइडेड बाई y की पावर b, बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो एंड डिवीजन में है तो क्या कर देगा, माइनस करके लिख देगा। अगर मैं y की पावर, हाँ y की पावर हाँ, इसको क्या लिखेगा भाई, y की पावर 2 माइनस 1 लिख देगा, तो y की पावर 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। अगर मैं तेरे को ऐसा पूछूं, y की पावर 7 डिवाइडेड बाई y की पावर 5, तो क्या लिखेगा भाई, y की पावर 7 माइनस 5 कितना होता है, 2 होता है। अगर मैं तेरे को 10 की पावर 4 10 की पावर 2 पूछूंगा, तो क्या लिखेगा, 10 की पावर 4 माइनस 2, यानी कि 10 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 100 हो जाएगा तेरा। अगर मैं तेरे को और एक दूसरा एग्जांपल देख, कुछ भी ले ले भाई, कुछ भी ले ले। 10 की पावर 7 ले ले डिवाइडेड बाई 10 की पावर 5 ले ले, इसका आंसर मुझे बता। अगर मैं 10 की पावर 4 एंड 10 की पावर 1 दे दूं, तो इसका आंसर मुझे बता। बात समझ में आ गई ना तेरे को? अगर डिवीजन में लिखा हुआ है एंड बेस सेम है, तो प्रोडक्ट क्या करना है भाई, प्रोडक्ट नहीं कर रहा हूँ, पावर क्या करना है भाई, माइनस करना है, सॉरी, प्रोडक्ट नहीं, पावर को क्या करना है, सेपरेट कर देना है। ओके, इतना तो चीजें तेरे को पता चल गई होगी। अब हमारा फिफ्थ रूल देख भाई, पावर की पावर, इसका मतलब समझ, जैसे समझ हमारा एक नंबर x की पावर n ले लेते हैं, अगर मैंने इसकी पावर यहाँ पर कर दी m, तो ये क्या हो जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n इंटू m हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख, y की पावर a था हमारे पास नंबर, इसकी पावर मैंने b कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, y ए बी, पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल देख, दूसरा एग्जांपल, 2 की पावर 3 इंटू होल पावर 4, ये क्या जाएगा, टू टू तो सेम रहेगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 12 बन जाएंगे। बात तेरे को समझ में आई क्या? जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। और इसी में ही हम फ्रैक्शनल को भी लिख सकते हैं ना, जैसे हम इसी में ही फ्रैक्शनल पावर को भी लिख सकते हैं देख। फ्रैक्शनल पावर का मतलब होता है ऐसे 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 ऐसे, जैसे 2 की पावर 1/4, ये होती है फ्रैक्शनल पावर। अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिखूं, 1 इंटू 1/4, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 इंटू 1/4 को 1/2 इंटू 1/2, शायद तेरे को दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, दिखाई दे रहा है क्या भाई? हम्म, दिखाई दे रहा है ये वाली चीज? देख, इसको मैं क्या कर सकता हूँ फिर से, 2 इंटू, अरे भाई, अच्छा देख, 1/2 का पावर क्या होता है भाई, ऐसे कर दूंगा, रूट, स्क्वायर रूट है, एंड इसकी पावर क्या है हमारे पास यहाँ पर 1/2 है, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा हमें, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट ऑफ 2। बात तेरे को समझ में आई? बात तेरे को समझ में आई? जल्दी बता, जल्दी बता। ऐसे फ्रैक्शनल पावर को देखा जाता है भाई, ऐसे फ्रैक्शनल पावर को देखा जाता है, ऐसे फ्रैक्शनल पावर को देखा जाता है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे x की पावर 3/2 ले लूंगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 को x की पावर 3 होल 1/2 लिख सकते हैं ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। हाँ भाई, एक मिनट, ये तेरे को पता है नहीं है, x की पावर n क्या होता है भाई, x की पावर 1/n क्या होता है भाई, x की पावर 1/n क्या होता है, ये होता है, x तो वैसा रहेगा लेकिन ये nth रूट होता है इसका। जैसे अगर मैं x की पावर 1/2 दे दूंगा, तो ये तेरा क्या है, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। अगर मैं x की पावर 1/3 दे दूंगा, तो ये तेरा क्यूब रूट लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ x लिखा हुआ है। वैसे मैं तेरे को यहाँ पर 1/2 के पावर का मतलब क्या होता है भाई, स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है। बात तेरे को समझ आई? जैसे 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 मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल चलिए यार यहाँ पर ले लेंगे। जैसे 8 की पावर तेरे को 2/3 बतानी है, 8 की पावर तेरे को 2/3 बतानी है। पहले क्या करेगा तू, 8 को ऐसे ही रख, इसका स्क्वायर कर, होल पावर क्या है भाई, 1/3 है, होल पावर क्या है भाई, 1/3 है, होल पावर क्या है भाई, 1/3 है। 8 का स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, होल की पावर क्या है, 1/3 है। अब 64 को तू क्या लिख सकता है, 64 को 4 का क्यूब लिख सकता है क्या, सोच, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल हो जाके क्या मिलेगा तेरे को, आंसर 4 मिलेगा।
बात तेरे को समझ में आई क्या? जल्दी बता। ओके ओके ओके, आगे बढ़े भाई। देख यार, इतने चीजें तो हमारे रूल्स हमने डिस्कस लिए, अब हम करते हैं पावर ऑफ टू, एक बार लिख लेंगे पावर ऑफ टू। जैसे 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 ये सारा खेल तेरे को ही खेलना है भाई, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, बस तेरे को काटते जाना है वैल्यूज। अच्छा बता, टू की पावर वन क्या होता है, टू की पावर टू क्या होता है, टू की पावर थ्री क्या होता है, टू की पावर फोर क्या होता है, टू की पावर फाइव क्या होता है, टू की पावर सिक्स क्या होता है, टू की पावर सेवन क्या होता है, टू की पावर एट क्या होता है, टू की पावर नाइन क्या होता है, टू की पावर टेन क्या होता है। ये सारी चीजें तेरे को काटते जाना है अभी। टू की पावर वन तो टू होता है, ये जानते हैं। टू की पावर टू कितना होता है भाई, फोर होता है। टू क्यूब कितना होता है, एट होता है। यानी तेरे को करना क्या है ना, पावर का मतलब तेरे को सेम नंबर को, जैसे टू का क्यूब ले लिया, दो को तीन बार मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा यहाँ पर, एट आ जाएगा। वैसे अगर मैं टू की पावर फोर पूछूंगा तो टू को चार बार मल्टीप्लाई करना है, चार बार मल्टीप्लाई करना है। इतनी बेसिक चीज तो तेरे को पता ही होगी। 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, इसका 32 आ जाएगा, इसका 64 आ जाएगा, इसका 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 128 आ जाएगा, इसका 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 128 का डबल कितना होता है भाई, 256 हो जाएगा, इसका 256 का डबल 512 हो जाएगा, 512 का डबल 1024 हो जाएगा भाई। ओके, हाँ इसमें तो मैंने पूरे काट के दिखा दिए। जैसे फॉर एग्जांपल टू की पावर 15 तू काट के लिख, टू की पावर 15 डिवाइडेड बाई टू की पावर, हाँ 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 हाँ, टू की पावर 16, ये तू काट के लिख भाई, ये तू काट के लिख। टू की पावर 15 डिवाइडेड बाई टू की पावर 16, क्या वैल्यू आएगी, काट के लिख भाई। ओके, जैसे पावर ऑफ थ्री को भी देख लेंगे, क्योंकि लॉग में थोड़ा काम आएगा इसका। पावर ऑफ थ्री को देख लेंगे, बेसिक चीज करा रहा हूँ मैं तेरे को। ओके, जो कि तूने पहले पढ़ रखी है। हाँ, थ्री की पावर जीरो क्या होती है ये पहले मुझे बता। थ्री की पावर जीरो क्या होती है, एनीथिंग टू द पावर ऑफ जीरो, वन होती है। जैसे टू की पावर जीरो पूछूंगा तो भी क्या लिखेगा भाई, वन ही लिखेगा। ओके, थ्री की पावर जीरो तेरे पता चल गया। थ्री की पावर वन क्या होती है, तो कार्ड, अरे भाई लिखते जा। थ्री की पावर टू क्या होती है भाई, थ्री थ्री जा नाइन होता है। थ्री की पावर थ्री क्या होती है, तू काट। थ्री की पावर फोर कार्ड, थ्री की पावर फोर कैसे काटेगा, तीन को चार बार मल्टीप्लाई करना है, तीन को चार बार मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर पटक दे। थ्री की पावर फाइव कार्ड, थ्री की पावर सिक्स कार्ड, बस यार इतना ही रहने दे, बस यार इतना ही रहने दे। ओके, अब हम लोग फोर की पावर एंड फाइव की पावर भी यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। ये सारा कुछ तेरे को कार्ड को लिखना है। ओके, फोर की पावर, चल यार यहाँ पर सिक्स की पावर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ओके, देख यार, चल यार, थ्री की पावर तेरे को पता चल गई। फोर की पावर जीरो क्या होता है वो बता, वन होता है। फोर की पावर वन क्या होती है, फोर होती है। फोर की पावर टू क्या होती है भाई, फोर, फोर इंटू फोर करेगा तो कितना मिल जाएगा तेरे को, 16 मिल जाएगा। फोर की पावर थ्री क्या होती है भाई, 64 होता है। फोर की पावर फोर काटना है तेरे को, फोर की पावर फाइव काटना है तेरे को, फोर की पावर सिक्स काटना है तेरे को, बस यार इतना ही रहने दे। नेक्स्ट फाइव की पावर जीरो तो जानता होगा, फाइव की पावर वन काट के देख, फाइव की पावर टू काट के देख, फाइव की पावर थ्री काट के देख, फाइव की पावर फोर काट के देख। ओके, इतना ही रहने दे। सिक्स की पावर जीरो मुझे बता दे यहीं पर, सिक्स की पावर वन, सिक्स की पावर टू काट के दिखा जल्दी से। यहाँ पर देख, टेन की पावर वन क्या होती है, टेन की पावर वन क्या होती है भाई, टेन की पावर वन टेन होती है। टेन की पावर जीरो पूछूंगा तो क्या लिखेगा, वन लिखेगा। टेन की पावर टू पूछूंगा तो क्या लिखेगा, हंड्रेड लिखेगा। टेन की पावर थ्री कार्ड कितना बोलेगा तो थाउजेंड बोलेगा। टेन की पावर फोर कार्ड, टेन की पावर फोर कार्ड तो क्या करेगा भाई, दो तीन चार, सही है ना भाई, 10,000 हो जाएगा। टेन की पावर फाइव कार्ड, टेन की पावर सिक्स कार्ड, टेन की पावर सेवन कार्ड, टेन की पावर एट कार्ड, टेन की पावर नाइन कार्ड, टेन की पावर टेन कार्ड भाई, टेन की पावर टेन कार्ड। इतना सारा खेल तेरे को यहाँ पर खेलना पड़ेगा। ओके, हाँ कुछ वैल्यूज हैं जो तेरे को 100% याद रखनी है भाई, याद रखनी है। क्या सर जी फिजिक्स में याद रखना है क्या, हाँ भाई, क्यों, कुछ वैल्यूज हैं याद रखना है तेरे को। मास्टर को स्पेलिंग छोड़कर सब कुछ आता है, याद रखना है। जैसे रूट टू की वैल्यू क्या होती है, हमेशा याद रखेगा तो 1.1.41 होती है। जैसे रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री की वैल्यू 1.73, बार बार काटते थोड़ी हुए थे इसलिए। रूट की पावर फाइव क्या होती है भाई, 2.2.2.2 समथिंग होती है। यहाँ पर देख ले, कैल्सी में एक बार देख ले या फिर काट कर देख ले, मुझे उतना याद नहीं है। 2.2 इतना तो मुझे याद है। ओके,
नेक्स्ट पाई की वैल्यू क्या होती है भाई 3.14 होती है एग्जैक्ट वैल्यू, एंड अप्रोक्सीमेटली क्या माना जाता है 22/7 भी लिखा जाता है। ओके, इतने साल से तो 22/7 ही यूज करा होगा, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 भी यूज कर सकते हैं। हाँ, पाई का स्क्वायर क्या होगा देख, पाई का स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, काट के देख, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, यानी कि पाई के स्क्वायर को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 लिखेंगे भाई इजी कैलकुलेशन के लिए। जैसे 100 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर करेंगे तो क्या करेगा भाई 100 डिवाइडेड पाई स्क्वायर, यानी कि तू पाई का स्क्वायर थोड़ी करेगा, पाई स्क्वायर की जगह वैल्यू 10 डाल दे, यहाँ से उठा के 10 डाल दे तो कितना मिलेगा तेरे को, आंसर 10 मिलेगा। बात तेरे को समझ में आई? ऐसे तो यूज कर सकता है इन सारे चीजों का। कुछ और वैल्यूज हैं लिखा देता हूँ तेरे को यहीं पर, क्योंकि साल भर ना वो वैल्यूज बार बार यूज होते रहेंगे। के लाइन डाल लेते हैं, चल यार यहीं पर लिख लेंगे। नेक्स्ट कुछ वैल्यूज, हाँ 1/10 की जगह या फिर 0.1 की जगह तो 1/10 यूज कर सकता है। हाँ 1/100 यानी कि तेरा 0.01 हो जाएगा, इसकी जगह 1/100 यूज कर सकता है। हाँ 1/100 को क्या लिखेगा 1 बाई, हाँ तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10⁻⁻1। ओके, नेक्स्ट तेरे को अगर यहाँ पर 0.001 लिखा हुआ है तो इसको 1/1000 लिखेंगे, या फिर 1/10 का क्यूब लिखेंगे, या फिर 10⁻³ भी लिखेंगे। बात तेरे को समझ में आई? इतनी चीज तेरे को समझ में आई? और कुछ और भी वैल्यूज हैं भाई, उसको भी यहाँ पर नोट कर लेंगे। जैसे 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 एक मिनट भाई याद कर रहा हूँ, जैसे 0.2 यार एक बार कन्वर्ट करना सिखा लेता हूँ फिर उतारेंगे। एक बार कन्वर्ट करना तेरे को सिखा देता हूँ, यहाँ पर कन्वर्ट करना सीख लेंगे फिर हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ओके, जैसे देख यार ये डेसिमल में दे रखा है, 0.2 तेरे को डेसिमल में दे रखा है। अगर तेरे को ऊपर से एक पॉइंट हटाना है तो नीचे एक जीरो लगाना पड़ेगा। यार उससे पहले एक काम कर लेता हूँ ना, पॉइंट शिफ्टिंग सिखा देता हूँ तेरे को। पॉइंट शिफ्टिंग, पॉइंट शिफ्टिंग सीख ले भाई। पॉइंट शिफ्टिंग क्या होता है भाई, हम लोग फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी नंबर बोल 1 4 3 5 2 8, समझ यार यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। अगर तेरे इस पॉइंट को तू राइट में शिफ्ट करेगा, अगर तेरे इस पॉइंट को तू राइट में शिफ्ट करेगा, राइट में शिफ्ट करेगा तो तेरे को 10 की पावर में 10 की पावर तेरे को डिक्रीज करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। अगर तू लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, अगर तू लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, अगर तू लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेगा तो 10 की पावर तुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी भाई। 10 की पावर तेरे को इंक्रीज करनी पड़ेगी। कैसे 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 यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिखा दो सर हमें, 10 की पावर कैसे इंक्रीज करेंगे, एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे देख यार 1 5 3 1 4 3 ये था ना, जैसे फॉर एग्जांपल समझ मैंने एक डिजिट यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये नंबर क्या हो जाएगा तेरा 1435 2.8 हो जाएगा। और तेरे को 10 की पावर एक डिक्रीज करनी पड़ेगी, और एक शिफ्ट करूंगा तो 10 की पावर यहाँ पर -2 बन जाएगा, और एक करूंगा 10 की पावर -3 बन जाएगा। जैसे देख 1 4 3 5 2 8 यहाँ पर पॉइंट लगा रहा हूँ, यहाँ पर 0.0 लगा रहा हूँ। ओके, तो तेरे को 10 की पावर -2 करनी पड़ेगी। अगर तेरे को और एक पॉइंट शिफ्ट करना है भाई, और एक पॉइंट शिफ्ट करना है तो तेरे को 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 3 करनी पड़ेगी, और एक जीरो लगाए तो 10 की पावर 4 करनी पड़ेगी। अगर तू राइट में शिफ्ट करता जा रहा है ना तो 10 की पावर तुझे डिक्रीज करनी पड़ेगी। अगर तू लेफ्ट में शिफ्ट करेगा ना 10 की पावर इंक्रीज करेगी। चल यार इंक्रीज का भी दिखा देता हूँ तेरे को। हमारे पास नंबर ये था ना भाई, हमारे पास एक्चुअल नंबर तो ये था। अगर मैं इसे लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा, अगर मैं इसे लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो देख 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 लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो 10 की पावर 1 करनी पड़ेगी। अगर मैं और एक पॉइंट शिफ्ट करता हूं, अगर मैं और एक पॉइंट शिफ्ट करता हूं तो मेरे को 10 की पावर 2 करनी पड़ेगी। अगर मैं और एक पॉइंट शिफ्ट करता हूं तो 10 की पावर कितना करना पड़ेगा भाई, 10 की पावर कितना करना पड़ेगा, 10 की पावर जल्दी बोल 3 करना पड़ेगा। अगर मैं और एक शिफ्ट करूंगा ना, यानी कि 0.143528 करूंगा, 10 की पावर 4 करनी पड़ेगी। पॉइंट शिफ्टिंग समझ में आ गया क्या तेरा? इसको साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं भाई, नोटेशन भी कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। हेडिंग डाल ले। ओके, तेरे को बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक दो तीन सवाल फिर से कर कर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे दूसरा तू ही कोई सा नंबर सोच ले यार, तेरी मर्जी से ही चलेंगे। जैसे 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 मुझे एक नंबर याद आ रहा है 8158 43297
8 और बता यार, बता दे जल्दी जल्दी बता, जल्दी बता। 3 5 6 7 8। पॉइंट कहाँ डालें? यहाँ डाल लेते हैं भाई, पॉइंट हमारा यहाँ पर है। अगर मैं एक पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करूँ 10 की पावर -1 हो जाएगा। अगर यहाँ करूँगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7 हो जाएगा। 10 की पावर -7 है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ पर लाऊंगा 10 की पावर -7, तेरे को मल्टीप्लिकेशन में लगाना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आया? अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, ऐसे शिफ्ट करता हूँ, पॉइंट हमारा यहाँ था ना, अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करूंगा, ऐसे शिफ्ट करूंगा तो तेरा क्या बनेगा? 10 की पावर +1 बनेगा, 10 की पावर +2, 10 की पावर +3, 10 की पावर +4, 10 की पावर +5 6 7 8, यानी 10 की पावर +8 लगानी पड़ेगी तेरे को। कितने डिजिट हम शिफ्ट कर रहे हैं उतना। अगर हम लोग यहाँ पर राइट में करें तो आपको डिक्रीज करते जाना है, अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करें तो तेरे को इंक्रीज करते जाना है भाई, इंक्रीज करते जाना। ये बात तेरे को समझ में आ गई होगी, ये बात तेरे को समझ में आ गई होगी, ये बात तेरे को समझ में आ गई होगी। अगर हाँ वैल्यूज लिख रहे थे ना हम लोग, कहाँ है भाई हमारे वैल्यूज? अरे भाई हाँ, इसको देख यार, इसको क्या लिख सकते हैं हम? शिफ्ट करेंगे तो 2.0 लिखेंगे, 2.0 लिखेंगे इंटू 10 की पावर माइनस का 1 लिख लेंगे, 10 की पावर -1 लिखेंगे। इसको 2 ऐसे ही रहने देते हैं, 10 की पावर -1 को नीचे भेजेंगे, 10 की पावर 1 बन जाएगा। 10 की पावर 1 2 1 जा से कटेगा, 2 5 जा से कटेगा, यानी कि इसकी जगह पर हम 1/5 लिख सकते हैं। और 0.4 की जगह, 0.4 की जगह हम 4/10 यानी कि काट कर क्या लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं। अगर मैं तेरे को 0.5 बोलूँ, इसकी जगह पर हम 5/10 लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 भी लिख सकते हैं। देख जहां पर भी 0.5 आएगा तो उसका 1/2 कर लेगा। ओके, जहां पर भी 1/2 आएगा तो उसका 0.5। ये तेरे कैलकुलेशन को स्पीड करता है भाई, कैलकुलेशन को तेरे स्पीड करेगा। ओके, थोड़ा फास्ट हो रहा होगा ना तेरे को? फास्ट हो रहा है क्या भाई? 3/5 लिख सकता है। 0.75 की जगह यानी कि 75/100, यानी कि तो इसकी जगह पर क्या 3/4 लिख सकता है। अगर मैं तेरे को 0.33 दे दूं, अगर मैं तेरे को 0.33 दे दूं, 33/100 लिखेगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये 1/3 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू भाई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अगर मैं तेरे को 0.66 दे दूं, यानी कि 66 बाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2/3 इजीली लिख सकते हैं भाई, 2/3 इजीली लिख सकते हैं भाई। अरे निकल जा। हाँ मैं निकाल लेंगे इसको। ओके, तो वो 0.66 हो गया तेरे को। 0.25 बता यार कितना होगा? 25/100 हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा, यानी कि 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। हाँ 1.33 पूछूंगा, तू क्या करेगा भाई? इसको देख, 1 प्लस 0.33 लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस 0.33, और यहाँ पर देख 1 की जगह 1 रहने दे, 0.33 तो हम पढ़ चुके हैं ना, यानी कि इसकी जगह पर हम 1/3 लिख सकते हैं, यानी कि तो इसे सॉल्व कर कर हाँ 4/3 इजीली लिख सकता है। ओके, बात तेरे को समझ में आ गई होगी। और 1.5 की जगह क्या लिख सकते हैं भाई? 1.5 की जगह यानी कि 1 का 1 रहने दे, 0.5 कर सकते हैं, और फिर 1 प्लस 1/2 यानी कि तेरा ये 3/2 निकल के आ जाएगा। ओके, 3/2 निकल के आ जाएगा। 4.33 आएगा, हाँ, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आता है। शायद तूने अपने हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तूने शायद पढ़ा होगा ना अपने क्लास 10th में। ओके, देख 4 प्लस 0.33 लिख सकते हैं, 4 प्लस 0.3 यानी कि 4 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा भाई? 12 प्लस 1 13/3 हो जाएगा, 13/3 हो जाएगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ 13/3 हो जाएगा। जैसे 2.5 आया तो क्या लिख सकता है? 2.5 को 5/2 भी लिख सकता है, इसी को तू 1 प्लस 0.5 भी लिख सकता है। ऐसे तेरे को लिखने के तरीके आने चाहिए भाई। अगर अगर तेरे को फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आया ऐसे, क्वेश्चन आया है तेरे को ऐसे, 25 इंटू 0.6 बता भाई, 0.6 बता भाई। तू क्या करेगा? डायरेक्टली क्या करेगा ना भाई, 25 को ऐसे रहने दे, 0.6 की वैल्यू तू जानता है ना, यहाँ पर देख ले 0.6 की वैल्यू तू जानता है ना। एक मिनट, 0.6 का 3/5 लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, 3/5 लिख ले।
5 से 5 कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 मिल जाएगा। बात तेरे को समझ में है? ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन में तेरे को ये सारी चीजें हेल्प करेगी। ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन में तेरे को ये सारी चीजें हेल्प करेगी। ओके, ये सारी चीजें तेरे को हेल्प करेगी। जैसे 12 इंटू, जैसे मैं और एक 12 इंटू 0.66 पूछ लूंगा तो क्या लिखेगा, 12 का 12 0.66 लिखेगा, 2/3 लिख लेगा। काट यार, 3 से कितना कटेगा, 4 से कटेगा, तो इसके फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा तेरे को, अप्रोक्सीमेटली 8 मिल जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है भाई, एग्जैक्ट वैल्यू तेरे को कैलसी में अलग मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट 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 कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे क्या, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। जैसे पावर्स के ऊपर जितना हमने पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े। चल यार, पहला सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तेरे को, जितना तूने पावर समझा। देख यार, 2 की पावर 2 कैसे काटेगा, 2 इंटू 2 करके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहला सवाल है तेरा। दूसरा सवाल देख, अब तेरे को मैं x की पावर 2 है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू बता मुझे। तो x की वैल्यू बता मुझे। तू क्या करेगा सबसे पहले, तू क्या करेगा सबसे पहले, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दे, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कटेगा तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगी तेरे को, 2 मिल जाएगी। x की वैल्यू कितना मिल जाएगी तेरे को, 2 मिल जाएगी। अगर मैं तेरे को तीसरा सवाल यहाँ पर पूछता हूँ, तीसरा सवाल मैं ऐसे पूछता हूँ तेरे को, x की पावर 1/3 इजिकल टू 4 है, तो x की वैल्यू बता मुझे। x की वैल्यू बता, कैसे लिखेगा तू, x इजिकल टू 1/3 है ना, इसको इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा, 3/1, यानी कि क्यूब बन जाएगा। यानी कि x की पावर कितना बन जाएगा तेरा, 64 आ जाएगा। 64 है भाई, सही कर लेना, 64 है। ओके, फास्ट जा रहा हूँ क्या भाई, क्वेश्चन से एकदम आराम आराम से करेंगे, लेकिन जो चीज़ें आती हैं उसको फास्ट ही भगाना पड़ेगा ना मेरे को। अगर मैं x की पावर 2/3 पूछूं इजिकल टू 9 डाल के, ये बता मुझे, ये बता कैसे करेगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर ही रख, इसकी होल पावर 1/3 लिख सकता है ना, होल पावर 1/3। हाँ, इसको एक काम कर, उधर भेज, x स्क्वायर इजिकल टू, इसको उधर भेज, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और फिर एक्स का स्क्वायर इजिकल टू 3 का क्यूब कितना होता है, 9 का, कर भाई जल्दी कर, भाई जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। 9 का क्यूब करेगा तू, और फिर उसका स्क्वायर रूट कर लेगा। हाँ, दूसरा मेथड भी क्लिक कर रहा है मेरे को यहाँ पर देख। अगर मैं तेरे को ऐसा पूछूं, अगर मैं तेरे को ऐसा पूछूं, तो एक काम करना, अगर तू पूरे पावर को इधर भेजेगा, अगर तू पूरे पावर को इधर भेजेगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। हाँ, तो इसको ऐसे, हाँ इजीली देख यार, ऐसे आराम से कर सकता है। 3 का स्क्वायर लिख लेगा, इसकी होल पावर क्या है भाई, 3/2 है, 2 से 2 कटेगा, तो 3 की पावर 3, यानी कि तेरे आंसर, फाइनल आंसर 27 मिल जाएगा। फाइनल आंसर तेरे को 27 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही तेरे को, पावर को कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं 27 पर ही लेकर खेल लूंगा, ऐसे खेलूंगा देख, x की पावर 3/4 इजिकल टू 27 है, तो मुझे x की वैल्यू काट के बता, क्या करेगा तू, ऐसे भेज, ऐसे भेज, ऐसे भेज, ये क्या हो जाएगा तेरा, यहाँ पर आकर 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 27 को एक काम करते हैं, 27 को हम लोग क्या करेंगे, इसको मिठाई लेते हैं। एरेजर दिया गया है तो काहे इतनी मेहनत करना पड़े। 1 मिनट भाई, लैग कर रहा है, आजा भाई। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 4/3, यानी कि 3 से 3 कटेगा, 3 की पावर 4 तेरे को काटने को पूछा गया है। अगर 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 मैं दूसरा सवाल लूँ, सपोज मैं ऐसा सवाल लूँ भाई, ये बता कितना हो जाएगा। तो x इजिकल टू कितना लिखेगा भाई, 8 का 3/2, यानी कि 8 का स्क्वायर करेगा 64, उसका 1/3, यानी कि 64 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 मिल जाएगा तेरे को। अगर मैं दूसरा सवाल पूछूं तेरे को, अगर मैं दूसरा सवाल कैसे 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 पूछूं यार, कैसे पूछूं। चल यार, सिंपल पूछ लेता हूँ तेरे को, सिंपल सी चीज़ पूछ लेता हूँ। 2 की पावर 1 + x इजिकल टू 4 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू बता मुझे, x की वैल्यू बता कैसे काटेगा। हाँ भाई, क्वेश्चन को मार्क करता जा तू, अलग अलग क्वेश्चन हैं सारे, नोट करता जा साथ में मेरे। ओके, तो 2 की पावर 1 + 4 को वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी कि 2 इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 + x। एक्स की वैल्यू कितना मिल जाएगी तेरे को, 1 मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू तेरे कितना मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। क्या इतने सारे चीज़ें तेरे को समझ में आई। चल यार, दूसरा और एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे 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 3 की पावर, एक मिनट भाई, 3 की पावर 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 दे रखा है। तेरे को x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। कैसे करेगा? 3 की पावर 6 माइनस एक्स को वैसे ही रख, 27 की जगह 3 की पावर 3 होता है। तो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, यानी कि 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 6 प्लस 6 माइनस 3, यानी कि x की वैल्यू कितना मिल जाएगी तेरे को? 3 मिल जाएगी। x की वैल्यू कितना मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। अगर मैं दूसरा सवाल तेरे से पूछूं, दूसरा सवाल, 2 की पावर y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 लिखा हुआ है। तो y बेस सेम है ना भाई, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी 6। तो यहाँ से तेरे को y की वैल्यू कितना मिल जाएगी? 10 मिल जाएगी। y की वैल्यू तेरे को 10 मिल जाएगी। क्या इतने सारी चीजें तेरे को समझ में आ रही हैं क्या? और एक दूसरा सवाल अगर मैं तुझे ऐसा पूछूं, देख यार ऐसा पूछूं तेरे को, इसको क्या करेगा तू? एक काम कर ले, 4 की पावर x को ऐसे ही रख, इसको उधर भेज दे। ये क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 की पावर x इज इक्वल टू 60। एक काम कर, हाँ हाँ हाँ, बेटर है 64 ही कर ले। 64 है, एक मिनट, 64 है। अब इसे 4 की पावर में लेकर आ, इसे 4 की पावर में लेकर आया है तो 4 की पावर 3, तो बेस सेम है तो x की पावर कितनी मिल जाएगी तेरे को? 3 मिल जाएगी भाई। x की पावर तेरे को 3 मिल जाएगी। क्या तेरे को चीजें समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही है क्या? पता, जल्दी बता, जल्दी बता, चीजें समझ में आ रही है क्या? अगर मैं तेरे को दूसरा सवाल ऐसा दे दूं, बहुत सिंपल ही है, ऐसा दे दो, जैसे 10 की पावर x/3 इज इक्वल टू 10 की पावर 6 दे देता हूँ, तो x की वैल्यू बता मुझे। x की वैल्यू बता। तो क्या करेगा? बेस सेम है सर जी, बेस सेम है, पावर को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 18 निकल के आ जाएगा। x इज इक्वल टू 18 निकल के आ जाएगा। x इज इक्वल टू 18 निकल के आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, x इज इक्वल टू 18 निकल के आ जाएगा। और मैं तेरे से दूसरा एक सवाल तेरे को घर में ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, देख ले। x-4 इसकी होल पावर 2/3 ले लेते हैं, 2/3 इज इक्वल टू 8 लेते हैं। ये तेरे को करके लेके आना है, x की वैल्यू मुझे बताना है। ओके, सिंपल है यार, पावर को इधर भेज, ये क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। उसको सॉल्व कर, 4 को इधर ले ले, तेरा आंसर मिलकर आ जाएगा, तेरा आंसर मिलकर आ जाएगा। हाँ, रूट के कुछ बातें मुझे याद आ रही हैं। स्पीड हो रहा है क्या भाई? रूट के मुझे कुछ बातें याद आ रहे हैं। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई? रूट एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं। एक्स की जगह पर ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पर एक्स लिख सकते हैं। दोनों चीजें तेरे को क्लियर होनी चाहिए। जैसे रूट टू क्या होता है? तू कहेगा रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 मिल जाएगा तेरे को। हाँ, अगर मैं तेरे को ऐसे पूछूं, इसकी वैल्यू क्या होती है देख। रूट 2 वैसे रहने दे, 2 की जगह पर तो रूट टू लिख सकता है ना। तो एक रूट टू से एक रूट टू कटेगा, यानी कि 1/√2 मिल जाएगा तेरे को। अगर मैं तेरे को 12 या फिर 24/√3 काटने के लिए दे दूं, तो क्या करेगा? 24 को 3 के मल्टीपल्स में लिख, कैसे लिख सकता है? 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, सही है ना? नहीं 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 भाई, सही नहीं, सही नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है। एक मिनट, कितना हो जाएगा? हाँ, 4 हो जाएगा। अब सही है ना? √3 है। 2 इंटू इसे 3 की जगह √3 इंटू √3 लिख, इंटू का 4 वैसे रहने दे। यहाँ पर √3 है, √3 से √3 कटेगा तो कितना आ जाएगा तेरा? 8 √3 आ जाएगा, 8 √3 आ जाएगा। तेरे को बात समझ में आ गई होगी ना? 8 √3 आ जाएगा, 8 √3 आ जाएगा। बात समझ आई क्या? जल्दी बता, कहीं पर गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? 6 4 सही है भाई, 6 4 सही है, सही है, सही है, सही है। बात समझ आई क्या तेरे को? बात समझ आई क्या? हाँ, अगर मैं तेरे को ऐसा पूछूं सबसे सिंपल सवाल, ऐसा पूछूं तो क्या करेगा? ऐसे सॉल्व करेगा क्या? सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली करना। √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, तो ये 12 आ जाएगा। ओके, कुछ बच्चे इसमें भी ना ये चीज लगाने लग जाते हैं। 24 को क्या करेंगे? 2 इंटू या फिर ऐसे करेंगे, 4 इंटू 6 लिखेंगे। 4 इंटू 6 लिखेंगे, √4 है। फिर इसको क्या करेंगे? √4 इंटू √4 लिखेंगे, इंटू 6 लिखेंगे, √4 से √4 काटेंगे, फिर लिखेंगे 6 √4 जो कि एक्चुअल में होता है 12 ही होता है। डायरेक्टली करना, जब तेरे को डायरेक्टली आंसर मिल रहा है तो डायरेक्टली करना। ओके, इतने सारी चीजें उम्मीद करता हूँ कि पावर के बारे में तेरे को समझ में आ गई होंगी, पावर के बारे में तेरे को समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा प्रोपोर्शनैलिटी में खेल लेते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी खेल लेते हैं। देख यार, प्रोपोर्शनैलिटी सिंपल सी चीज है ये भी। अरे भाई,
चल यार, ये एक तो इतना लैग कर रहा है ये वाली चीज। अरे 1 मिनट भाई, ये मेहनत से पढ़ा रहे हैं और ये लैग कर रहा है। ओके, इतना कर लिया कि हमने इसको यहाँ पर नीचे लेकर आते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सही का एकदम। अरे यार इतना पढ़ लिया क्या? चलो अच्छी स्पीड पर चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात होती है यार, जल्दी होगा तो अच्छी बात है ना। ओके ओके ओके, ये क्या है भाई? अच्छा, पॉइंट शिफ्टिंग यहाँ पर आ गया है क्या? चलो बाद में अरेंज कर कर दे दूंगा मैं यार तेरे को, बाद में अरेंज कर कर दे दूंगा। ओके, घबराना नहीं है। वैसे तू नोट कर रहा होगा ना, अच्छी बात है। आज डीपीपी नहीं मिलेगी तेरे को। आज क्या यार, इतने सिंपल क्वेश्चन पर डीपीपी क्या नाम के लिए दूं तेरे को? इसलिए डीपीपी वगैरह तेरे को नहीं मिलेगी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जितना बोला गया है उतना करते जा भाई, इनफ है। चल यार, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को देख लेते हैं। सबसे पहले देख, एक चीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता है? या तो दोनों चीजें न्यूमरेटर में होनी चाहिए, या तो दोनों चीजें डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंबल अल्फा है भाई, ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है। ओके, इसका मतलब समझ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक्चुअल मतलब ये होता है कि एक के बढ़ने से, जैसे एक्स के बढ़ने से वाई भी बढ़ेगा, जैसे एक्स के घटने से वाई भी घटेगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, तेरी पढ़ाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स इन एग्जाम। यानी तेरी पढ़ाई अच्छी होगी तो तेरे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अगर तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो तेरी पढ़ाई भी कमजोर होगी। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक एग्जाम्पल मैंने दिया। जैसे दूसरी चीज मैं तेरे को देता हूँ, अगर तेरे को फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, हाँ ये ले लेते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। यानी कि जितना ज्यादा फोर्स होगा ना भाई, अगर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, अगर फोर्स घटेगा तो एक्सेलरेशन भी घटेगा। ये चीज तेरे को समझ में आनी चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि ये क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी भी घटेगी। अपनी बातों में लिख ले भाई, इसको यहाँ पर डब्बा बनाकर लिख ले। अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी, यहाँ पर लिखा, अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी घटेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी घटेगी। इतना तेरे को समझ में आ गया होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा भाई, फिजिकल एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जनरल एग्जांपल मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जनरल एग्जाम, हाँ 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 हाँ, ऐसे कह सकता हूँ क्या, डिस्टेंस कवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा तो डिस्टेंस कवर कर पाएगा, जितनी कम स्पीड होगी उतना तो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। यानी कि समझ, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक सिचुएशन हो गया। अब मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे थोड़ा मैं तेरे को बताता हूँ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कैसा देख, अगर एक चीज न्यूमरेटर में है तो दूसरी चीज डिनोमिनेटर में होगी, अगर दूसरी चीज न्यूमरेटर में है तो पहली चीज डिनोमिनेटर में होगी। इसको कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शनल। इसका एक्चुअल मतलब क्या है ना, एक्स के बढ़ने से वही घटेगा और वही एक्स के घटने से वही बढ़ेगा। ओके, इसका एग्जाम्पल तेरे को, इसका कैसा दे दूं भाई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, हाँ टाइम दे देते हैं ना, टाइम देते हैं। जितना ज्यादा स्पीड होगी, देख यार 1/t लिख सकते हैं। जितना स्पीड ज्यादा होगी भाई, जितना स्पीड ज्यादा होगी उतना टाइम कम लगेगा हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। अगर मैंने स्पीड को कम कर दिया तो टाइम तेरा ज्यादा लगेगा। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये सारी चीजें तेरे को पता होनी चाहिए भाई, ये सारी चीजें तेरे को पता होनी चाहिए, फिर भी मैंने तेरे को यहाँ पर बता दिया है। सिंपल चीज एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। छोटा सा एग्जांपल कैसे ले लें भाई, हाँ ये एक चीज तो तू पढ़ा होगा ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कहाँ पढ़ा हुआ है भाई, याद कर याद कर याद कर। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होता था, याद याद आ गया तेरे को, ओम्स लॉ में तूने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर मैं इसको डबल करूंगा। अगर मैं पोटेंशियल को डबल करूंगा तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। करंट भी डबल हो जाएगा,
करंट भी डबल हो जाएगा। अगर मैंने पोटेंशियल को आधे से घटा दिया तो हमारा करंट भी आधे से घट जाएगा, आधे से घट जाएगा, आधे से घट जाएगा। दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, चलो यार उसको ही ले लेते हैं, कॉपी करता जा सारा कुछ। दूसरा अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, शायद तू कैच कर पाए इसको, शायद तू कैच कर पाए। इलेक्ट्रिक फील्ड जानता है क्या तू? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जानता तो कोई बात नहीं, ई इज इक्वल टू 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब होता है भाई, डाइपोल का फॉर्मूला है ये सब। मैं तेरे से यहाँ पर सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, देख तेरे को ये अभी से आनी चाहिए भाई। ये फॉर्मूला क्या है भूल जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है तेरे को, डाइपोल ओपोल कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं, जिस तेरे को यहाँ पर कुछ कुछ अल्फाबेट लिखे हैं, कुछ कुछ वेरिएबल के साथ तेरे को खेलना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ पर पहली चीज डिफाइन कर लेता हूँ कि के जो है ना हमारा, कहाँ है भाई, के एंड पी आर कॉन्स्टेंट है, के एंड पी आर कांस्टेंट मैंने ले लिया। अगर मैंने इसको कांस्टेंट मान लिया तो दो वेरिएबल है हमारी, एक हमारे पास ई वेरिएबल है, एक हमारे पास आर वेरिएबल है। ओके, मैं तेरे से क्या पूछता हूँ, मैं तेरे से क्या पूछता हूँ, अगर हमने आर को डबल किया, आर को डबल किया, दिख क्यों नहीं रहा है, डबल किया, डबल किया तो ई क्या होगा, ई क्या होगा, ई क्या होगा। आर को डबल किया तो नया ई क्या होगा, नया ई तेरा क्या होगा। ओके, ये मेरा सवाल है तेरे से। देख यार, आर को डबल करना है ना, एक काम कर लेते हैं, पहला हम लोग क्या मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं, जो इनिशियल केस में कंडीशन थी ना, E1 मान लेते हैं। ये सारी चीज कांस्टेंट है तो इसका मैं कुछ नाम दे दूं क्या, टू भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं, ए नाम दे दिया मैंने, के क्योंकि वहां पर यूज हो चुका है तो मैंने ए नाम दे दिया। ओके, आर क्यूब था हमारे पास। ओके, नेक्स्ट केस में हमारे पास E2 जो होगा ना, नया ई कब होगा हमारे पास, कांस्टेंट तो अभी भी वही है, लेकिन हमारे दूसरे केस में आर को हमें डबल करना है। आर को हम लोग डबल करेंगे तो इसका क्यूब भी है ना, आर को डबल करना है, देखिए क्या हो जाएगा तेरा, ए 2 की पावर 3 8 आर क्यूब हो जाएगा। अब तेरे को क्या करना है देकर, अब तेरे को क्या करना है, E1/E2 काट के देख, E1/E2 काट के देख, ये तेरा क्या हो जाएगा, आर का क्यूब डिवाइडेड बाई ए 8 आर का क्यूब हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। E1/E2 का रेशियो, E1/E2 का एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ तेरे को ताकि तू कंफ्यूज ना हो, आर क्यूब इंटू में क्या हो जाएगा तेरे पास, ये 8 आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, ए से ए कटेगा, आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा, यानी कि E1 इजिकल टू 8, E1 = 8, E2 आ जाएगा। अगर तेरे को E2 पूछा गया ना, E2 पूछा गया ना तो क्या हो जाएगा, 1/8 टाइम्स ऑफ E1 हो जाएगा। यानी कि R को तू डबल करेगा तो तेरा जो E है ना 1/8 टाइम्स घट जाएगा, घट जाएगा। एक चीज तो यहाँ से देख सकता है, एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो पक्का डेफिनेटली है, लेकिन कितना चेंज आएगा ये इफेक्ट हमने कैसे काढ़ा, देख पहले हमने E1 काढ़ा जो कि ओरिजिनल कंडीशन में था, E2 काढ़ा जो कि हमने वहां पर डबल करके काट लिया, फिर हमने डिवाइड करके देखा तो हमें एक चीज पता चली कि E2 जो तेरा नया E है ना, जब R को डबल किया जाएगा तो तेरा E पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, 1/8 टाइम्स घट जाएगा। ओके, 1/8 टाइम्स घट जाएगा। अगर तूने R को ट्रिपल किया होता तो तेरा 1/1/27 टाइम्स घट जाता। अगर तूने R को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, अगर तूने R को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1/64 टाइम्स घट जाता। ये बात तेरे को समझनी पड़ेगी, ये बात तेरे को समझनी पड़ेगी भाई, ये बात तेरे को। दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं यार, ई आर में तू फंस गया होगा, चल यार एक्स वाई में खेल लेते हैं, एक्स वाई में खेल लेते हैं भाई, एक्स वाई में खेल लेते हैं। 2x² डिवाइडेड बाई जेड ले लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ चीजें ये दे लेता हूँ तेरे को। चल यार दोनों वेरिएबल ले लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा तेरे को। अगर मैं एक्स को डबल करूंगा, एक्स को क्या करूंगा, डबल करूंगा, एक्स को डबल करना है मेरे को, एंड जेड को हाफ करना है भाई, जेड को हाफ करना है, तब वही पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देख यार, पहला वही क्या था हमारे पास, वो तो चीज हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, टू तो हमारा वैसे वैसे का वैसे ही रहेगा, एक्स की जगह क्या करना है, हमें डबल करना है ना एक्स को, तो 2x कर लेंगे। वाई को क्या, एक जेड को क्या करना है भाई, जेड का आधा करना है, हमें जेड का आधा करना है, तो हमने कर लिया।
टू कैसे आया पता चल गया क्या? जेड की जगह पर हमें क्या करना है, जेड बाई टू रखना है, हाफ रखना है। 2x कहाँ से आया, x की जगह हमें 2x रखना है, डबल का मतलब 2x हो जाएगा, हाफ का मतलब जेड बाई टू रखना है, यानी कि जेड की जगह पर जेड बाई टू रखना है तेरे को। ओके, तो टू वैसे का वैसे रहेगा, ये 4x² हो जाएगा, और फिर ये वाली चीज तेरी क्या हो जाएगी, जेड बाई टू, वैसे ही रहने दे। अभी फिलहाल देख यार, फिलहाल देख, ये कितना हो जाएगा तेरा, 8x² डिवाइडेड बाई जेड, ये टू ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16x² डिवाइडेड बाई जेड हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको 8 × 2x² बाई जेड लिखता हूँ, सही है ना, 8x² डिवाइडेड बाई, हाँ तो देख यार, देख यार, इसको y2 नाम देते हैं, जो हमने सेकेंड केस में काढ़ा। y2 इजिकल टू हम लोग क्या लिखते हैं, 8 इंटू इसकी जगह पर, ये पूरे की जगह पर, ये पूरे की जगह पर, ये पूरे की जगह पर हम लोग y लिख सकते हैं, यानी कि y2 इजिकल टू 8 टाइम्स ऑफ y मिला, यानी कि y पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये चीज तेरे को समझ में आनी चाहिए भाई, आनी चाहिए भाई। ओके 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 ओके, ये सारी चीजें मैंने तेरे को आज की क्लास में बता दी है। ये एक छोटी सी चीज और मुझे याद आ रही है, एक छोटी सी चीज मुझे और याद आ रही है भाई, कितना हुआ लेक्चर ड्यूरेशन मुझे नहीं पता, लेकिन छोटी सी चीज़ मुझे याद आ रही है। चलो यार बोल ही देता हूँ, चलो यार बोल ही देता हूँ। सबसे पहले तेरे को कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे 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 10⁻³ क्या होता है भाई, 10⁻³ क्या होता है, 10⁻³ को हम कहते हैं मिली कहते हैं भाई, मिली कहते हैं, मिली, स्मॉल एम से दिखाएंगे भाई, स्मॉल एम से दिखाएंगे। ओके, 10⁻⁻6 को क्या कहते हैं भाई, 10⁻⁻6 को माइक्रो कहते हैं भाई, माइक्रो कहते हैं, 10⁻⁻6 को माइक्रो कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे म्यू होता है भाई, म्यू, जैसे कैपेसिटर में यूज करते हैं ना, माइक्रो फैरेड, ऐसे माइक्रो एम्पेयर, ऐसे चीजें हैं। ओके, ऐसे म्यू सिंबल होता है भाई इसका। ओके, ये चीज तेरे को समझ में आ गई होगी, ये चीज तेरे को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज 10⁻⁻9 को क्या कहते हैं भाई, 10⁻⁻9 को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नैनो, कहते हैं नैनो, यानी कि एन से दिखाएंगे भाई, जैसे नैनोमीटर होता है, नैनो फैरड होता है, ऐसे चीजें। एंड 10⁻⁻12 को क्या कहते हैं, 10⁻⁻12 को पीको कहते हैं भाई, पीको पीको पीको, सिंबल क्या होता है इसका, पी होता है, स्मॉल पी। ओके, एंड अब पॉजिटिव वैल्यूज देख लेते हैं, 10⁻⁻+3 को क्या कहते हैं भाई, किलो कहते हैं, किलो। ओके, किलो कहते हैं, सिंबल क्या होता है, के होता है। ओके, नेक्स्ट 10⁻10⁻6 को क्या कहते हैं भाई, +6 को, 10⁻+6 को क्या कहते हैं, मेगा कहते हैं, मेगा। और भी है, लेकिन इतना तेरे को इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एम से दिखाएंगे, स्मॉल एम तेरा यहाँ पर मिली में यूज होगा, कैपिटल एम यहाँ पर यूज होगा। एंड 10⁻9 को, +9 को क्या कहते हैं भाई, गीगा कहते हैं भाई, गीगा, जैसे गीगाबाइट तूने सुना होगा ना, जीबी, जीबी, गीगा कहते हैं भाई, कैपिटल जी सिंबल होगा। ये सारी चीजें तेरे को आनी चाहिए। हाँ, एक और चीज मैंने यहाँ पर मिस कर दिया, 10⁻−10 को कहते हैं एमस्ट्रॉन्ग कहते हैं भाई, एमस्ट्रॉन्ग। ओके यार, स्पेलिंग एमस्ट्रॉन्ग कुछ भी है यार, देख ले, ऐसे लिखते हैं भाई, इसका सिंबल ऐसा, ए के ऊपर ऐसा बार, एमस्ट्रॉन्ग। ओके, 10⁻−10 को एमस्ट्रॉन्ग कहते हैं। जैसे जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं तेरे को, इसको मिटने दे भाई, लैग हो गया क्या, जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखे यहाँ पर, टू, ना अब आ रहा है यार, चल भाई, आ तो गया, अब ये कहाँ चला गया यार, ये तो इतना लैग कर रहा है ना ये वाली चीज। 2 मिलीमीटर दे रखा है, तो कैसे लिख सकता है इसको, 2 मीटर में लिखना है तो तेरे को मिली की जगह, ये वाला मिली है, ये वाला मीटर है, मिली की जगह पर तू क्या लिख सकता है, मिली की जगह 10⁻³ लिख सकता है, 10⁻³ लिख सकता है, इसका मीटर का मीटर तूने डाल दिया। अब इसको पॉइंट शिफ्ट करेगा तो क्या करेगा, पॉइंट हमारा यहाँ पर है, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि 0.002 हो जाएगा, 0.002 हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ओके, अगर तेरे को, हाँ एक चीज और मिस कर लिया हमने, सेंटी, 10⁻² क्या होता है भाई, सेंटी होता है, माइनस में है, इसको ऐसे सी, स्मॉल सी से दिखाते हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर, यानी सी की जगह पर हम क्या डाल सकते हैं भाई, 10⁻² डाल सकते हैं, 4 × 10⁻², एंड हम यहाँ पर मीटर लिख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि
0.04 हो जाएगा, 0.04 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई तेरे को? हाँ, अगर स्क्वायर दिया गया है तो कैसे करेगा? स्क्वायर दिया गया है जैसे 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 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 मिनट भाई, अरे अरे, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर काट के दिखा। तो कैसे करेगा? 4 लिखेगा, सेंटी की जगह पर 10 की अरे 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 10 की पावर माइनस का 2 लिखेगा। एंड इसका स्क्वायर करना है भाई तेरे को, ये मीटर में हो जाएगा तेरा। एंड इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तेरे को। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 हो जाएगा। यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख, इसको जब तू स्क्वायर अप्लाई करेगा ना तो पावर की पावर पावर आएगा, यानी कि 2 -2 की पावर 2 आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 बन जाएगा एंड मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर से हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। बच्चे ये भूल जाते हैं कि पावर भी हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। समझ में आ गया तेरे को? समझ में आ गया तेरे को? ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। कोई भी डीपीपी नहीं दे रहा हूँ मैं आज, क्योंकि तू इतना संभाल लेगा आज के लेक्चर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कराया मैंने। जितना भी तूने अपने क्लास 7th 8th 9th 10th में जितना भी तूने बेसिक बेसिक चीज़ें जो कि तूने कभी कभार पढ़ी हुई थी, जो भूल गया था, उसको अच्छे तरीके से मैंने रिवाइज कराने की कोशिश की है। ओके, और एक छोटी सी चीज़ याद आ रही है, जैसे ऐसे ही याद रख के चले जाओ, एक डब्बे में उतार लेते हैं उसको। अरे अरे भाई, डब्बा भी नहीं आ रहा क्या अभी? डब्बे में लिख लेते हैं भाई। जैसे एनीथिंग बाय जीरो क्या होता है भाई, पता है क्या तेरे को? दो चीजें हैं भाई, लिख ले यहाँ पर। दो चीजें हैं देख यार। एक पहली चीज तेरी, जीरो बाई एनीथिंग क्या होता है? जीरो बाई एनीथिंग करेंगे तो तेरा जीरो आएगा। अगर मैं एनीथिंग बाई जीरो करूंगा, कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड किया जाता है तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी लिखा जाता है, या फिर इसको कई किताबों में नॉट डिफाइंड भी लिखा जाता है। ओके, यानी कि तू 0/1 करेगा तो तेरा आंसर जीरो आएगा। अगर तू 1/0 करेगा तो तेरा आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। हाँ, एक चीज और, एक चीज यहाँ पर नोट कर सकता है तो, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा तेरा? जीरो हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी जो कि मॉडर्न फिजिक्स में काम आता है तेरा, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या इतना लेक्चर तो समझ लेगा आज? ओके, एंड करें लेक्चर को, एंड करें मैं लेक्चर को। कैसा था यार? थोड़ा सा फास्ट लगा होगा तेरे को, क्योंकि एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट नहीं किया मैंने। ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें जो पहले से पढ़ चुका था उसको मैंने इतना फास्ट भगाया है, नहीं तो मैं इतना फास्ट नहीं कराता हूँ। एक्चुअल में हम सिलेबस को स्लो ही करेंगे। ओके, सिलेबस को स्लो ही करेंगे, बट तेरा जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना, इसको संभालने के लिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर लिया है तेरे को। नेक्स्ट कल की क्लास में हम ट्रिगोनोमेट्री मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे, फिर कैलकुलस आएगा, ग्राफ्स आएंगे, उनके ग्राफ्स हमें देखना पड़ेगा। फिर हम लोग, हाँ, यूनिट काटना मैं सिखा दूंगा, यूनिट कन्वर्जन सिखा दूंगा इसी में, और डायमेंशन काटना भी इसी में सिखा दूंगा। फिर हम एक अच्छे से टॉपिक के ऊपर चलेंगे, वेक्टर के ऊपर। वेक्टर पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। ओके 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 ओके, एंड करें हम लेक्चर को। चल भाई, एंड कर लेते हैं। ओके।